अर्थात पूर्ण परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, जिसके प्रमाण और गवाह भी संत रामपाल जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखें। यह सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। पुणात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तमगुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं, ये लोकवेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक है। जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और जो ब्रह्म के उपासक है ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा। अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में, यानी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में, लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। उनको एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुलाहा धारण कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकेले लोक से नीचे वाला अनामय लोक कहो, चाहे अनामी लोक कहो, अकेले लोक कहो। अकेले लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। पुण्यात्माओं, जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं,
उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप। और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया। और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की। एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा। नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपन आत्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश कर दी। उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया। अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में या सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है, अभी तक तो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सरब्रह्म, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सरब्रह्म, सरब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था। और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं,
जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और यहां हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। और वहां हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी, वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ दौड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजो में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्यपुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहां शरीर कैसा था, जो शेष वहां रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य दृश्य था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था। हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था, यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहां रहने लगे। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वहां जरा और मरण नहीं था, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता था, और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहां पर। अपन आत्माओं यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं, और फिर भी हम ये सोचे हैं हमारी मृत्यु ना हो। और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का विधान है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ठीक है, क्यों तो जन्म हुआ था, और फिर क्यों मारे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बनाने में लावा, फिर इसमें रहने पाते ना, 1 मिनट में कड़च कर देता है यहाँ का भगवान। तो वहां जरा और मरण नहीं था। जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सबने सोचा मैं युवा दिखूं। और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर मेकअप करना चाहे, कब तक करोगे? 10 साल बाद से फिर फ्यूज होगे। तो कहने का भाव ये है कि हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहां ओरिजिनल था, तो हम वहां ऐसे रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत को, यानी दिन नहीं है वहां पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहां दिन रात नहीं होती। तेजों में, प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है। वहां सूर्य उदय और अस्त नहीं होता।